गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान। भारत सदैव पुरुष प्रधान देश रहा है। पुरुष शब्द का अर्थ होता है पराक्रम, शौर्य, शक्ति, क्षमा, बुद्धि, प्रेम, ऐश्वर्य, दया और करुणा। इस कारण अहम भाव से जीते हुए अपने को सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ समझता था और नारी के संदर्भ में उनकी मानसिकता दमनपूर्ण रहती थी और वह उसे अपने अधीनस्थ मानता है। महिलाएं भी हृदय से उन पुरुषों से घृणा करती है जो उन्हें निम्नतम प्राणी समझकर उन पर अत्याचार करते हैं। परंतु प्रतिशतात्मक समाज में उन्हें पति के आदेशों का पालन करना ही पड़ता है। फिर भी अपने कोमल स्वभाव और समन्वय की भावना के कारण महिलाएं पुरुषों के साथ तारतम्य बनाए रखने में हमेशा सफल रही है। महिलाओं ने साहित्य के विकास में अपना योगदान तो दिया, भले ही पुरुषों के बाद ही उनका स्थान रहा। महिला पुरुष की प्रेरणा है और समस्त साहित्य रचना की आधार प्रेरणा ही होती है। इस तरह एक प्रेरक के रूप में साहित्य सृजन में महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। प्राचीन काल में अभिव्यक्ति के लिए नर और नारी को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु सृजन के क्षेत्र में यह उपलब्धि समान रही है। समय के साथ साथ परिस्थितियों में परिवर्तन होता गया। सामाजिक और धार्मिक दबाव के कारण नर नारी साहित्य सृजन क्षमता में अंतर दिनों दिन बढ़ता ही गया। महिलाएं सृजनकर्ता पुरुष की प्रेरणा बनकर रह गई। जैसा कि हम जानते हैं कि कृष्ण भक्त लेखकों और कवियों ने नारी की कोमल भावना का सहारा लेकर उसके मातृ रूप, पत्नी रूप, प्रीतम रूप को स्वयं पर आरोपित कर भगवान की भक्ति और प्राप्ति का साधन खोज लिया। तुलसीदास जैसे राम भक्त कवियों ने एक ओर नारी पात्रों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, परंतु दूसरी ओर उसकी निंदा करते हुए सामाजिक विषमताओं को उजागर भी किया। रीतिकालीन कवियों ने नारी का पूर्ण श्रृंगार वर्णन करके उसे गायिका बनाकर प्रस्तुत किया। वर्तमान आधुनिक समय में पुराना तिलिस्म नहीं टूटा और महिलाओं को आज भी जाने अनजाने उन रूपों में ही देखा जाता है। फिर भी यह कहना असंगत होगा कि साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान नगण्य रहा, क्योंकि सामाजिक
उथल पुथल का भी सामना करते हुए भी महिलाओं ने साहित्य सृजन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया है। वैदिक साहित्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इस काल में समाज में महिलाओं की स्थिति आदरणीय और सम्मानीय थी। उन्हें लेखन और पाठन की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे धार्मिक क्रियाकलापों में केवल हिस्सा ही नहीं लेती थी, बल्कि धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों का दर्जा भी उन्हें प्राप्त था। ऋग्वेद के अनेक मंत्र और सूत्र लिखने का श्रेय तत्कालीन विदुषी महिलाओं को दिया जाता है। उस समय कवित्रियों में सबसे प्राचीन नाम वाक का मिलता है, जिसने देवी सूक्त की रचना की थी। इस सूक्त का पाठ देवी पूजा के समय किया जाता है। अन्य साहित्य सृजन करने वाली महिलाओं में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, कामायनी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ऋग्वेद और सामवेद में महिला साहित्य सृजन करने वाली 20 से अधिक महिलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले सूर्य सूक्त की रचनाकार सूर्या सावित्री थी। उत्तर वैदिक काल की गार्गी और मैत्रेयी को सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने दार्शनिक राजश्री जनक के सभा में विद्वानों ने अपने साहित्य शास्त्र में अपने साहित्य क्षमता का प्रदर्शन किया था। अश्वलायन गृहसूत्र में कवित्रियों के रूप में भी उनका वर्णन मिलता है। बौद्धकालीन ग्रंथ थोरी गाथा को लिखने का श्रेय भिक्षुओं को दिया जाता है। जैन कालीन कवित्रियों में अक्का देवी और भद्रा का भी वर्णन हुआ है, जिन्होंने कई भक्ति गीतों की रचना की थी। इसके अतिरिक्त कुछ अनजान महिलाओं ने भी अपनी भक्ति गीतों की रचना द्वारा प्राचीन युग के साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मध्यकाल में महिलाओं के विकास का नहीं बल्कि पतन का युग था। फिर भी इस काल में कई स्थानों पर महिलाओं ने साहित्य सृजन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोथई अंदाल प्रसिद्ध भक्ति गीत रचनाकार थी। उसने 30 मोरी और तिरुपाई नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे। तमिल भाषा की दूसरी प्रसिद्ध कवित्री
असबई है जिसने नीति कविताओं की रचना की थी। प्राकृत और संस्कृत में भी कुछ महिलाओं ने ग्रंथ लिखे थे। इन महिला रचनाकारों में प्रभु देवी, सुभद्रा, जयंती के नाम प्रमुख हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य महिला लेखकों ने मराठी, कश्मीरी, उड़िया और गुजराती में भी लेखन किया और प्रांतीय साहित्य को समृद्ध बनाया। मध्यकालीन ब्रज भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई थी, जिसके भक्ति गीत आज भी जनमानस के हृदय में सुनते रहते हैं। कालांतर में मीरा के पद चिन्हों पर चलकर छत्रकुरी बाई, राधाबाई, कृष्णाबाई और गौरीबाई आदि के भी भक्ति गीतों की रचना की। इस क्षेत्र में मुस्लिम कवियत्री ताज ने भी योगदान दिया। मीराबाई के राग गोविंद में कृष्ण के प्रति समर्पित गीत और भजन हैं, जो आज भी जन जन के जीवा में है। महाराष्ट्र में गाए जाने वाले भक्ति गीतों की रचना का श्रेय ज्ञानाबाई को दिया जाता है, जिनमें अनुभूति की तीव्रता और भावुकता का सुंदर मिश्रण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग को इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।